बहुत अच्छा रिलेशन है, तो हमारा मैटर क्यों नहीं देखेगी? क्योंकि मैं सही हूँ, क्यों नहीं देखेगी बताइए? शेख हसीना जी खुद महिला हैं, उन्होंने तत्काल रूप से इस पर सुनवाई करी, इस पर जो है एक्सेप्ट किया पत्र को और बातचीत भी हुई है। कैसे देखें? बहुत अच्छी है, क्योंकि मेरा जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना जी, ये भी एक माँ है, उनका भी बच्चा है, तो मेरे पास भी तो एक औलाद है ना, तो एक माँ ही तो एक माँ का दर्द समझती है, तो इसीलिए ज़रूर मेरे को बहुत जल्दी से कार्रवाई भी होगी, सुनाई भी होगी, इसीलिए ही मैं एक माँ का दर्द समझ पाया, इसीलिए ही तो। तिवारी जी एक बीवी का दर्द क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? कहाँ कमी हो रही है? कौन सी हरकत सामने आ गई? क्या बच्चे को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? बच्चे की भावना को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? समझ तो जरूर पा रही है, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ पा रही है, बहुत अच्छे से भी जानती है मेरा कौन पत्नी मेरे को प्यार करती है, कौन पत्नी सिर्फ मेरे को ही चाहती है, बहुत अच्छे से सारा दुनिया भी देख रही है, वो भी अच्छे से बहुत अच्छे से जानती है। इसीलिए अभी क्या है, उनके ऊपर दबाव है। अब वो सर जैसे बोला है, सीना चौड़ा करना चाहिए, उनको सामने आगे आके बोलना चाहिए, बस ये बोलने का उनके अंदर कमी रह गया है। तो वो मेरे को फोन भी करती है, बच्चा का भी फिक्र है, मेरा भी फिक्र है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से जानती है, बहुत मैं भी जानती हूँ। तो अभी वो सर का बात ही मैं बोलूँ, जो उनको सीना चौड़ा करके बोलना चाहिए। अब जब 2 साल से रचना शर्मा सब कुछ जानती है, अभी उसका इतना क्या प्रॉब्लम हो गया है? अरे इतने प्रॉब्लम होते 2 साल में क्यों नहीं रोका? मेरे जिंदगी क्यों खराब हो गया है? मेरे बच्चा का जिंदगी क्यों खराब कर रही है? अभी 2 साल से जब जानती हो तब क्यों नहीं रोका? तब तुमको याद नहीं था जब मेरा पति दूसरी शादी कर लिया, बच्चा भी पैदा कर लिया, वो तो मेरा ही पति का बच्चा है ना, तो रोकना चाहिए था। अब क्यों रोक रही हो? अभी क्या दिक्कत हो गया? अभी समाज कहाँ थी तब जब तुम्हारा पति ने जाके बांग्लादेश जाके शादी कर लिया? जरूर तुम्हारे अंदर कोई कमी थी, क्यों शादी कर लिया? क्यों नहीं रोक पाया पति को? अरे दुनिया में ऐसा कोई, मैं भी तो एक लेडी हूँ ना, मेरा पति तो मेरे को छोड़ के तीसरी शादी नहीं किया, शादी किया नहीं ना, तुमको छोड़ के क्यों शादी किया? जरूर तुम्हारे अंदर कोई कमी थी, जरूर कोई प्रॉब्लम, पहली बीवी में कमी थी, जरूर कुछ ना कुछ तो थी। आप बताइए, आप भी तो एक आदमी है ना, जरूर कुछ ना कुछ तो थी, जिस वजह से एक आदमी इतनी बड़ी कदम उठाया, उन्होंने दूसरी शादी कर लिया। अरे बच्चा शादी में छोड़ा, ठीक है, यूज करने के लिए लोग करती है, बट बच्चा कैसे पैदा होती? बच्चा भी पैदा किया। आप जानती है, जब मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा हस्बैंड ने मेरे को डिलीवरी इंडिया कराने का कोशिश किया, मेरा वीसा भी लगाया, उस टाइम कोरोना के टाइम थी, उसी टाइम पे वीसा भी मिलना बहुत टफ थी, उसी टाइम पे मेरे को वीसा मिला 3 महीने का, बट मेरा डॉक्टर ने मेरा क्रिटिकल कंडीशन है इसीलिए आने नहीं दिया। अगले महीने में ही मैंने को 20 तारीख में मेरा को सीजरिंग करा लिया है, मेरा हस्बैंड ने योग हॉस्पिटल 3 लाख टका दे के सिर्फ सीजरिंग ही किया है, और 1 लाख तो मिठाई एक अपरा मतलब गरीबों में बांटना। आप बच्चा, आप सोचिए, जो एक बच्चा के लिए एक पिता कितनी प्यार दिखाया, हर महीने जन्मदिन हर महीने में जन्मदिन पालन किया, मेरा हस्बैंड ने इतना प्यार करा। आने के बाद भी आप वो छोड़िए, बांग्लादेश जो किया है, इंडिया आने के बाद मैंने 3 अगस्त आया हूँ, ठीक है, तो 4 अगस्त में मेरा पति मेरे से मिलने आया, सिर्फ मिलने ही नहीं आया। अरे पति पत्नी का जैसे या होती ना, इतनी दिन मेरे को नहीं देखा, वो भी तो मेरे को गले लग गए मेरे से, वो भी उनका जो मन का या वो भी तो प्रकाश किया है ना, उन्होंने बताया, बच्चा को खिलाया। आप सोचिए, जिस बच्चा को 7 महीने छोड़ के आया, इस बच्चा को तो उन्होंने खुद हाथ से एकदम पहले दिन से, जब मैं प्रेग्नेंट हूँ तब से इतनी केयरिंग, और इस बच्चा को इतना प्यार से जन्म दिया, आप सोच भी नहीं सकती है। इसीलिए तो मैं बिलीव भी नहीं करती हूँ जो मेरा पति ऐसा कैसे मोड़ सकती है, जिसके ऊपर दबाव है। इस आने के बाद भी जिस आदमी ने इतनी प्यार दिखा, रही खुद का खून है, कैसे दूर रह सकती है? अब बताइए, और जबरदस्ती कोई पकड़ के रखेगी, जबरदस्ती बच्चा को देके ब्लैकमेल करेगी, तो आदमी क्या करेगी? उसके साथ तो हो रही है ऐसा, 2 बच्चा को देखकर जबरदस्ती पकड़ के रख रही है। अब रचना शर्मा तो है ही गलत, रचना को गलत ठहरा रही है, लेकिन जरूर गलत इसीलिए ठहराऊंगी, मैं भी एक लेडी हूँ। आप बताइए, मेरा पति तो एक माँ करेगी ना, मेरा पति गलत करेगी तो मैं नहीं रोकूंगी? अब बताइए, तो कर दिया, बच्चा भी पैदा कर लिया, तुम जानते भी हो, मिल भी चुकी हो, मेरे को बोला डिवोर्स दे दूंगी, आप क्या दिक्कत है उसको? अभी क्या दिक्कत है बताइए? जब मैं मान रही हूँ उनको, मैं एक यंग लेडी होके मैं उसको मान सकती हूँ, वो नहीं मान सकती मेरे को? क्यों नहीं मान सकती? क्यों नहीं मान सकती? नहीं मान सकती तो पहले क्यों नहीं रोका? मेरा जिंदगी क्यों खराब किया? बच्चा का जिंदगी क्यों खराब है? और दूसरी बात रहे माँ का, वो भी तो एक माँ है ना, 2 बच्चा का माँ है, माँ होके अपने ही पति का दूसरी बच्चा, तीसरी बच्चा, जो बेटा है, लड़का है, छोटा है, वो तो समझती भी नहीं है कौन क्या है, तो उस बच्चा का हक कैसे मार रही हो तुम भी तो एक या है ना, माँ हो ना, तो माँ होके एक माँ का दर्द नहीं समझ पा रही हो, माँ होके एक बच्चा का हक क्यों मार रही हो? इसमें तो मेरे पास बहुत भलाई होगी क्या? अगर डरते, अगर सौरभकांत तिवारी जी डरते तो मीडिया पर ये थोड़ी ना कहते हनी ट्रैप का मामला है कि मेरी संपत्ति पर नजर है, इतना थोड़ी ना कहते। आप कह रहे हैं कि प्यार, एक तरफ प्यार कर रहे हैं, दूसरी तरफ मीडिया में आके ये भी कह रहे हैं। अरे बताइए, क्या संपत्ति है? मुझे कुछ नहीं चाहिए। रचना शर्मा को मैं मीडिया सारा दुनिया के सामने बोल रही हूँ, सब कुछ तुम्हारा नाम पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरा पति को छोड़ दो, मैं मेरा पति को लेके, चाहे मेरे साथ बांग्लादेश जाना चाहे मैं लेके चली जाऊंगी खुशी खुशी में, अगर चाहे इंडिया में रहना चाहती है सड़क पे, मैं मेरा पति का हाथ रखकर ना अंत तक रहूंगी, बच्चा को लेके रहूंगी उसके साथ। ले ले तू सारे संपत्ति, मुझे कोई ना संपत्ति चाहिए ना, मुझे कोई पैसा चाहिए, मुझे तो मेरा पति चाहिए, मेरा बच्चा का बाप चाहिए।
चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए। मैं मेरा पति को हर हाल में नहीं छोड़ूंगी, और उसको लोग तो मैं साथ लेके दे ही रहे हैं, रहूंगी। देश के लोग 140 देश के लोग भी कह रहे हैं कि जो है अपना लेना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। सौरभकांत साथ में। तिवारी पर जो है सवाल निशान उठा रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, सवाल उन पर उठ रहे हैं तो वो सीना चौड़ा कर आप कह रहे हैं कि बोलने नहीं दे रही है, लेकिन मीडिया में आकर देश के सामने जो है इतना चौड़ा कर बोल रहे हैं कि हनी ट्रैप है और ये पूरी संपत्ति पर नजर है, इसकी चाल थी, साजिश थी, जबरदस्ती निकाह किया, कबूल कराया और जबरदस्ती सारी चीजें वहां पर मुझे फंसा के रखा था। देखिए, इसीलिए तो हमारा जो वकील है डॉक्टर एपी सिंह सर तो है ही, इसका कानूनी कार्रवाई करेगी, इसका पीछे क्या है, क्यों ऐसा बोल रही है, सारे देखा जाएगा। जो ऐसा उन्होंने क्यों कर रही है, जब इतनी प्यार थी, अब आने के बाद भी प्यार दिखाया, अब अचानक से चेंज हो गया, अचानक से समाज आ गया, अचानक से बहुत कुछ आ गया, हनी ट्रैप आ गया, ऐसा क्या हो गया है। तो ये तो हमारा वकील साहब है, तो देखा जाएगा। आपको नहीं लगा कि आपसे गलती हुई, जो है इतने उम्रदराज जो है व्यक्ति के पाले में पड़ गया? मैं ऐसे कैसे बोल सकती हूँ, बताइए। 2 साल में तो कभी नहीं लगा मेरा पति मेरे उम्र से बड़ी है, कभी नहीं लगा। आप बताइए, मैं एक छोटे बच्चा लेके इंडिया आने का हिम्मत कैसे किया? मेरे पति ने मेरे को हिम्मत दिलाया, मेरे पति है सामने।